हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल जो आपका जेके हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विल बी कंडक्टेड इन फेब। और उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाएंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो सीरीज हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जेकेपी सब इंस्पेक्टर का एक फ्री बैच स्टार्ट किया है जो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जिसमें कि जो फैकल्टी है एसएससी पढ़ाते, एसएससी लेवल का पढ़ाते डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो उनको मैंने यहाँ पे लाया है, वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारे के सारे जो सिलेबस है वो आपका कवर करेंगे। सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका अकाउंट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे और स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट है। इसमें ये जो मॉक टेस्ट है ये इंग्लिश का आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट है जिसमें कि 30 एमसीक्यूज आपको आएंगे, 30 मार्क्स होंगे। तो जो भी आपका स्कोर बन रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस मॉक टेस्ट में मैंने सारा का सारा जो सिलेबस आपका इंग्लिश का है वो कवर किया हुआ है। ठीक है, और मैंने इसका जो लेवल है वो ईजी रखा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो मॉक टेस्ट है इनका लेवल हम बढ़ाएंगे। बताइए जी, पहले सवाल का जवाब क्या होगा। शी बॉट डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट। बताइए। ओबियसली सबसे आसान सवाल है। एप्पल क्या है? एप्पल की जो साउंड है वो वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। शी बॉट एन एप्पल फ्रॉम द मार्केट, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। बताइए। इट इज द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सन है, मून है, इनके साथ क्या लगता है? द लगता है। द सन, द मून। ठीक है, so the right answer will be option number C. Next, he dash to school every day. बताइए। go, goes, going, gone. So the right answer will be, देखो everyday से आपको क्या पता चलता है? everyday का मतलब होता है ये हैबिचुअल एक्शन है, रोज वो स्कूल जाता है। हैबिचुअल एक्शन, जब हैबिचुअल एक्शन होता है तो ये किस टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। और जब प्रेजेंट सिंपल में आता है उसमें ही के साथ क्या लगता है? एस फॉर्म ऑफ वर्ब। ही शी इट के साथ क्या लगता है? एस फॉर्म ऑफ वर्ब। सो द राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, दे डैश वाचिंग ए मूवी व्हेन आई कॉल्ड। ये कोई पास्ट में एक्शन हो रही है, पास्ट के एक्शन के दौरान आपने कोई और काम किया है पास्ट में। बताइए किस में आता है? ये भी टेनिस का ही सवाल है। देखिए, ये क्या है? व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने उनको कॉल किया वो मूवी देख रहे थे। जब भी पास्ट में कोई एक्शन चल रही होती है, जब आप कोई और एक्शन वहां पे करते हैं, पास्ट में करते हैं और वहां पे एक और एक्शन चल रही होती है, वो किस में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की क्या फॉर्म होती है? वाज, वायर। तो दे के साथ क्या लगता है? वायर लगता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दे वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई कॉल्ड। नेक्स्ट, I dash the movie yesterday. Watch, watched, watching, have watched. It is watched, not watched. बताओ। देखो, yesterday है, डैट मीन्स की जो एक्शन है वो पास्ट में हुई है। ठीक है, जब एक्शन पास्ट में होती है तो पास्ट सिंपल लगता है। जब पास्ट सिंपल लगता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। बताए, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या है? बी, वॉच्ड। दैट मीन्स कि आई वॉच्ड द मूवी yesterday. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? बाय नेक्स्ट मंथ शी डैश हर प्रोजेक्ट। बताओ। बाय नेक्स्ट मंथ दैट मीन्स कि फ्यूचर की बात हो रही है। जब फ्यूचर की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट होगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी पास्ट की बात कर रहा है तो एलिमिनेट होगा। अब विल कंप्लीट होगा या विल हैव कंप्लीट। अगर आपने टेनिस पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं हमने ऑलरेडी बैच स्टार्ट किया है जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए, उसमें भी हम टेनिस को कवर करेंगे। वहां पे भी आप देख सकते हैं, या मैंने जेकेपी कांस्टेबल की जो टेनिस के लिए एक सीरीज एक वो लाए थे, एमसीक्यूज लाए थे टेनिस पे, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने जो है ब्रीफली जो है टेनिस को एक्सप्लेन किया था। बताइए।
बाय नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब होता है जब भी फ्यूचर में किसी एक्शन की हम बात कर रहे हैं जो किसी टाइम पीरियड से पहले कंप्लीट हो रही होगी, तब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। जब फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है तो विल हैव कंप्लीट आएगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द कंप्लीट, डी विल बी द राइट आंसर। बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव कंप्लीट हर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट मंथ से पहले ही उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया होगा। नेक्स्ट, द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, कैट जो है छुप रहा है टेबल के, बताओ क्या वो टेबल के ऊपर छुपेगा या नीचे छुपेगा? वो टेबल के नीचे छुपेगा। तो क्या आएगा इसमें? अब ऑन तो नहीं आएगा, अंडर नहीं, एबो नहीं आएगा, बिटवीन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे छुपा हुआ है, छुप रहा है। ही वॉज बॉर्न डैश जनवरी, ऑन, इन, एट, टू, काफी इंपॉर्टेंट है। मंथ्स के साथ क्या लगता है, ईयर्स के साथ क्या लगता है, डेज के साथ क्या लगता है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रपोजिशन लगता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ही वॉज बॉर्न इन जनवरी, वो जनवरी में पैदा हुआ था। जब भी मंथ की बात हो रही है इन जनवरी आएगा, ठीक है। मंथ की बात होती है इन जैन, इन फेब, इन मार्च, ठीक है। डे की बात हो रही है ऑन मंडे आएगा, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ठीक है। अब डेट की अगर हम बात करेंगे ऑन, लेट अस सपोज 22 ऑफ जून, ठीक है। जब हम पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं तब उसके साथ भी ऑन आता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। और ईयर के साथ भी आप इन लगाएंगे, इन 2025, इन 2024, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, द केक वॉज डैश बाय हर, ये एक्टिव पैसिव वॉइस का जो आपको टॉपिक है उससे सवाल लिया हुआ है, बताओ। द केक वॉज डैश बाय हर, क्योंकि वाज की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके में आता है, पास्ट सिंपल में। जब पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस की बात होती है तो उसके साथ क्या लगता है, वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। बताइए क्या आएगा इसमें? वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म कहाँ पे, सी है। द केक वाज बेक्ड बाय हर, द केक वाज बेक्ड बाय हर। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा, ये हर यहाँ चला जाएगा। इसको हर का सब्जेक्टिव केस क्या है, शी है। शी बेक्ड द केक, शी बेक्ड द केक। पैसिव वॉइस में क्या आता है, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ चला जाता है, ये शी ऑब्जेक्ट बनता है, उसका ऑब्जेक्ट केस हर है। द केक, इसके बदले बेक्ड के बदले क्या लगता है, वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ, मतलब कि ओबियसली हाँ, वाज प्लस इसकी थर्ड फॉर्म भी वही है, सेकंड फॉर्म भी वही है, दैट मींस वाज बेक्ड, ठीक है। देन ही विल फिनिश द वर्क सून, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बताओ। ही विल फिनिश द वर्क सून, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्क है। द वर्क विल फिनिश, विल फिनिश, चूंकि विल फिनिश का मतलब होता है ये फ्यूचर सिंपल में होगा, हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। इसके बदले क्या लगेगा, विल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द वर्क विल बी completed, the work will be completed by him, the work will be completed soon, नहीं ये तो फिनिश है ना भाई, the work will be finished, the work will be finished soon by him, the work will be, देखो is being नहीं आएगा, इज फिनिश नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बट इसमें आई थिंक इसने ही को यहाँ पे इग्नोर किया हुआ, ही भी आना चाहिए था। द वर्क विल बी फिनिश्ड सून बाय हिम, ठीक है, या ये भी आ सकता है वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम सून, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। देखो ये जो वर्ड है काफी इजी है, बट यस इसके बाद जो मॉक टेस्ट नेक्स्ट आएगा उसमें हम मॉडरेट से टफ लेवल के सवाल आएंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव, बताओ। ब्रेव का आपका सिनोनिम का मतलब होता है जिसका सही मतलब होगा, इसका क्या आएगा, कावर्ड, कावर्ड का मतलब होता है क्या, डरपोक। वीक का मतलब भी होता है कमजोर, तो इसका सही आंसर आएगा फेयरलेस, ठीक है। फेयरलेस का मतलब भी होता है जिसको कोई डर नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं ब्रेव, ठीक। चूज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, सैड, जॉयफुल, एंग्री, अपसेट, बताओ
जिसका सेम मतलब होगा। तो ऑब्वियसली बी का मतलब भी वही होता है, हैप्पी, जॉयफुल, इसका सेम मतलब होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, चूज द एंटीनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का एंटीनिम बताना है, मतलब इसका जो अपोजिट होगा। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, ओल्ड का मतलब भी होता है पुराना, हिस्टोरिक का मतलब भी होता है पुराना, एंटीक का मतलब भी होता है पुराना। जो इसका एंटीनिम होगा, जो इसका अपोजिट होगा, दैट विल बी मॉडर्न, मतलब नया। ठीक है। चूज द एंटीनिम ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का आपको अपोजिट बोलना है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो मतलब ऑफन, कोई भी आप ऐसा काम जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, हम बोलते हैं कि आप ये काम फ्रीक्वेंटली करें। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है डेली बेसिस पे कोई काम करना है। तो इसका एंटीनिम क्या आएगा, अपोजिट जो इसका होगा, दैट विल बी रेयर। रेयर का मतलब होता है कभी कभार कोई आप काम कर रहे हैं। ठीक है, रेयर का मतलब भी होता है कभी कभार। तो इसका जो अपोजिट होगा, दैट विल बी रेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट, आपको बोलना है कि विच सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड। आपको बोलना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड है। इसमें अगर हम देखेंगे, जो पंक्चुएशन में क्या होता है, जब लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, और जो लास्ट वाला आइटम होता है उससे पहले एंड आता है। ठीक है, देखते हैं किसमें सही है। आई बॉट एप्पल ऑरेंज, इसमें एप्पल के बाद ऑरेंज है, कॉमा नहीं है, तो गलत होगा। ऊपर वाले केस में देखेंगे, अब सेकंड वाला केस देखें, बी पार्ट, इसमें भी एप्पल के बाद कॉमा नहीं है, तो गलत होगा। अच्छा, सी पार्ट की अगर हम बात करें, आई बॉट के बाद कामा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, कामा एंड बनाना। अब क्या है कि देखो, अब कभी कभार सेंटेंस में होता है कि एंड से पहले भी कामा आता है, जिसको हम ऑक्सफोर्ड कामा बोलते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका सवाल का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। बट अगर एक और ऑप्शन होगा जिसमें कि एंड से पहले कामा नहीं होगा, वही सबसे अप्रोप्रिएट होगा। अब चूंकि यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट हमें ऑप्शन ए लग रहा है, भले ही एंड से पहले कामा है, बट कभी कभार हम सेंटेंसेस में एंड से पहले भी कामा लगाते हैं। ठीक है, इसको हम ऑक्सफोर्ड कामा बोलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इनकरेक्ट पंक्चुएशन। आपको बोलना है कि इसमें से किस सेंटेंस का जो पंक्चुएशन है वो इनकरेक्ट है। देखो, ये मैंने आपको, जो मैंने जेके पे कॉन्स्टेबल के लिए क्लासेस लाए थे, उसमें जो हमने वो सीरीज स्टार्ट करी थी, उसमें भी मैंने आपको बोला था। देखो, इनकरेक्ट आपको बोला है, पहला वाला अगर हम देखेंगे तो करेक्ट है। क्योंकि शी सेड के बाद कामा आना चाहिए था। ये जो डायरेक्ट जो एक वो नरेशन होता है, जो स्पीच होता है, स्पीकर का, वो दोनों कामाज में हम रखते हैं, दोनों साइड से। ठीक है, इन्वर्टेड कामाज में, तो ये सही है। और इन्वर्टेड कामाज से पहले फुल स्टॉप आता है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे, दूसरा भी आई थिंक सही है, ये इन्वर्टेड कामाज में है, कामा परफेक्ट। तीसरे की अगर हम बात करेंगे, देखो चौथा भी सही है। तीसरे की अगर हम बात करेंगे, गलत है, क्योंकि किसके सेड के बाद कामा आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, पीस ऑफ केक मीन्स, पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है। अ डेजर्ट, समथिंग इजी, अ पजल, अ मिस्टेक। बताओ। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज इजी, जो बहुत आसान काम होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, पीस ऑफ केक। ठीक है जी। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है। स्पिल द बीन्स, टू कुक समथिंग, टू रिवील ए सेक्रेट, टू मेक ए मेस, टू कंफ्यूज। बताओ। इट मीन टू रिवील ए सेक्रेट। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है जो सेक्रेट होता है उसको रिवील करना, उसको लोगों को बोलना। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट क्या है, चूज द सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का सिनोनिम आपको बताना है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, ओब्वियसली जिसका जो स्मार्ट होगा, जिसका आईक्यू लेवल जो है काफी अच्छा होगा, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। जिसका इंटेलेक्ट बढ़िया होगा, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, स्मार्ट। ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिनोनिम बताना है, मतलब इसका सेम मीनिंग होगा। इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, प्रिटी। प्रिटी का और ब्यूटीफुल जो है सिनोनिमस है, दे हैव द सेम मीनिंग। ठीक है। नेक्स्ट, चूज द एंटीनिम ऑफ टेम्परेरी। टेम्परेरी का एंटीनिम आपको बताना है, बताओ। टेम्परेरी का मतलब होता है आरजी, दैट मींस इसका जो अपोजिट होगा वो परमानेंट होगा, एज सिंपल एज। टेम्परेरी का मतलब होता है आरजी, परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो परमानेंट मतलब जो होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट। ठीक है। चूज द एंटीनिम ऑफ इजी। देखो, ये जो वर्ड है काफी आपको इजी लगेंगे, बट नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो मॉडरेट लेवल होगा। चूज द एंटीनिम ऑफ इजी। इजी का एंटीनिम क्या होगा। इजी का मतलब होता है आसान, जो एंटीनिम अपोजिट वर्ड होगा वो दैट विल बी टफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। इसमें आपको करेक्टली जो पंक्चुएटेड सेंटेंस है वो आपको बोलना होगा।
इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, क्योंकि व्हाट्स योर नेम का ये एक सवाल होता है, जब सवाल के लास्ट में क्या होता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव मार्क। तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट होगा। अब क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, बताओ। अब व्हाट्स योर नेम का मतलब क्या है, व्हाट, देखो ये हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम उनको व्हाट इज योर नेम, फिर हम क्या करते हैं, व्हाट इज को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट फिर कामा फिर एस, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, थ्रू इन द टॉवल मीन्स, थ्रू इन द टॉवल मीन्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है टू सरेंडर और गिव अप, गिव अप करना, क्विट करना, सरेंडर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रू इन द टॉवल। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या है, बताओ। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कन्वर्जेशन को स्टार्ट करना, बातचीत को स्टार्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ बैठे होते हैं, हम नहीं बोलते कि हु विल ब्रेक द आइस, मतलब कौन बातचीत स्टार्ट करेगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रेक द आइस। वंस इन ए ब्लू मून मीन्स, बताओ। वंस इन ए ब्लू मून मीन्स रेयरली, ऑफन, ओकेजनली, नेवर, बताओ। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली। जब भी सपोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप हफ्तों बाद बाहर निकलते हैं, एक महीने के बाद बाहर निकलते हैं, फिर आपको लोग बोलते हैं कि भाई आप तो अब दिख ही नहीं पाते हैं, कि उसी को हम बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है, मतलब हफ्ते में एक बार में जो है, महीने में एक बार किसी को आप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है जी। चूज अ सेंटेंस विद करेक्ट ग्रामर, आपको बोलना है कि इस सेंटेंस में जो करेक्ट ग्रामर किस में है, बताओ। देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। शी डोंट लाइक कॉफी, शी के साथ डोंट नहीं आता, डू नहीं आता, शी के साथ डज आता है, क्योंकि ही शी इट के साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो गलत होगा। शी डज नॉट लाइक कॉफी, अब डज तो हमने ऑलरेडी लगा लिया है, लाइक में एस कहाँ से आएगा अब, तो जब भी दो वर्ड्स होंगे उसमें एक ही जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ड होता है डज है यहाँ पे, तो उसी के साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, उसके बाद जितने भी वर्ब होते हैं उनके साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगता, यहाँ पे लाइक नहीं आएगा, क्या आएगा, लाइक आएगा। शी डज नॉट लाइक कॉफी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, शी डज नॉट लाइक इट। अब डज नॉट का मतलब होता है कि प्रेजेंट में है, लाइक इट का मतलब ये पास्ट में है, यानी कि दोनों जो वर्ड्स है वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, दैट मींस कि जो सेंटेंस है वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक, ही डैश कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उसने अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट किया, दैट मींस कि एक्शन हो चुका है। जब भी कोई काम हो चुका है उसमें कौन सा टेंस लगता है वो बताएंगे, हैव, हैज, हैड, हैविंग, बताओ। इसके साथ लगेगा ही हैज, ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें कि हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ लगता, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ही शी के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ही हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या है, कंप्लेन अबाउट अ स्मॉल मिस्टेक, बी हैप्पी अबाउट एन इंसिडेंट, रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी अनडन, सेलिब्रेट अ माइनर अचीवमेंट, बताओ। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है जब भी आप कोई, सपोज कोई काम आपने किया है, कोई गलती आपने की है, आप उस पर अफसोस फिर कर रहे हैं, जो कि आप उसको बदल नहीं सकते, मतलब वो गलती आपने करी है उसको आप बदल नहीं अब सकते, आप उससे अफसोस कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। बीट अराउंड द बुश, बताओ। बीट अराउंड द बुश, हम नहीं बोलते जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, फिर वो कोई इरेलीवेंट चीजें आपको बोलता है जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, टू बीट अराउंड द बुश, मतलब कि मेन टॉपिक को अवॉइड करना, ठीक है। वाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश, क्यों आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या, टू अवॉइड द मेन टॉपिक या बीट अराउंड द बुश। सो दैट वाज द लास्ट स्लाइड। ये 30 एमसीक्यूज मैंने आपके लाए थे, सेक्शनल मॉक टेस्ट था इंग्लिश का, जूनियर असिस्टेंट जेके हाई कोर्ट। आपका जो स्कोर बन रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, हमने जेके भी कांस्टेबल जो सब इंस्पेक्टर है उसका फ्री बैच स्टार्ट किया है, इसी यूट्यूब पे एसएससी फैकल्टी, दिल्ली बेस्ड फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, तो उसका फायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। एंड ये जो एमसीक्यू सीरीज है, ये जो मॉक टेस्ट है, इसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।